ये अपना अनुभव साझा करेंगी और बताएंगे कि उस समय की जालिम सरकार हमारे गुरु महाराज को कितना यातना, कितना प्रताड़ित की, और गुरु महाराज जेल में क्या खाते थे, क्या कैसे सोते थे, क्या रहनी गहनी थी। इन सारी बातों को विस्तार से भाई नरेंद्र सिंह जी आपको बताएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस। प्रेमियों अमर रहे, जोर से बोलो। मुक्ति दिवस, अमर रहे, मुक्ति दिवस, अमर रहे, मुक्ति दिवस। अमर रहे। मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे हमारे समस्त सत्संगी भाई बहनें, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये परम सौभाग्य है कि मैं भी किसी स्कूल का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। जिस स्कूल में परम पूज्य गुरु महाराज ने हमारा आपका दाखिला किया, उसी स्कूल का एक नन्हा मुन्ना छोटा मोटा आपका सेवक हूँ, बच्चा हूँ। और सत्संग वचन रखने से पहले मैं इस साध संगत में जो परम पूज्य गुरु महाराज के का परिवार बैठा हुआ है, सत्संग करने की हिम्मत किसी की होनी नहीं चाहिए। सत्संग वही सुना सकता है जो सत्य के साथ जुड़ चुका है। इसलिए सत्संग का वचन तो मैं नहीं रखूंगा क्योंकि वो मेरे पास क्षमता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की जो बातें हैं, जो परम पूज्य गुरु महाराज ने हमको आपको 1952 से लेकर के और 12 तक जो सुनाया, उन बातों को तो रखने का अधिकार है। उस पे हम आज लोग चर्चा करेंगे। आज मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे जो हम आप यहाँ इकट्ठा हैं, ये एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। आने वाले समय में इस भूमंडल पे कभी जब इतिहास बनेगा और कभी जब मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, तो उस समय का वो जलवा उस समय के लोग देखेंगे। अभी तो हम बातों से मुक्ति दिवस मना रहे हैं। प्रेमियों, मुक्ति दिवस के पीछे का भी एक राज है। परम पूज्य गुरु महाराज ने कुछ दिन पहले प्रेमियों से कहा कि देखो, कुछ दिन के लिए तुम लोग हमसे मिल नहीं पाओगे। तो हमारे प्रेमी बेचारे सीधे साधे समझ तो पाते नहीं, क्या समझेंगे उनकी बात को। उनकी बात को जिस अनामी महापुरुष ने अपने 4 बेटों को अपने देश से निकाला, ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म, महाकाल, इन सारी शक्तियों को अनामी महापुरुष ने अपनी मौत से अपने देश से निकाल दिया। अच्छे भाई, मैं प्रेमियों आपसे पूछता हूं, आपके 4 बेटे हैं और आपने अपने चारों बेटों को घर से निकाल दिया और चारों बेटों को जगह जगह जाके वो बैठ गए, तो आपका भेद वो बेटे जानेंगे? आपका भेद आपके बेटे जान पाएंगे? जोर से बोलो। आप घर में क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, उसका भेद आपके बेटे जान पाएंगे? नहीं। जोर से बोलो प्रेमियों। नहीं। कम सुनता हूँ, बोलता हूँ, सुनता कम। गुरु महाराज के अलावा मैं जल्दी सुन नहीं पाता हूँ किसी की बातों को, और मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से कि मुझे किसी की बात सुनाई भी न दे। केवल सुनाई दे तो गुरु महाराज की बात सुनाई दे, और सुनाई दे और दिखाई दे तो गुरु महाराज दिखाई दे। इसके अलावा मैं पसंद भी नहीं करता हूँ।
माफ करिएगा। तो ये बताओ प्रेमियों कि जब ईश्वर को पता नहीं भेद अनामी महापुरुष का, हमारे गुरु महाराज का भेद, हमारे गुरु महाराज क्या थे? अनामी महापुरुष। प्रगटई माधव राज, ये माधव राज प्रकट हुए हैं। इनको भेद ईश्वर का पता, ईश्वर को पता ही नहीं, ब्रह्म को इनका पता ही नहीं, पार ब्रह्म को पता ही नहीं, महाकाल को पता ही नहीं। हालांकि ये सभी लोग, ये जितने धनी हैं, सब लोग अपने स्थानों पे बैठ करके एक टक अनामी महापुरुष की साधना में लगे हुए हैं, एक टक अनामी महापुरुष को से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका भेद इनको पता नहीं है। तो क्या प्रेमियों, हिंदुस्तान में जो करोड़ों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य टाट बोरे, बिना टाट बोरे वाले हैं, उनका भेद वो पता कर पाएंगे? नहीं। कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे। तो जब गुरु महाराज ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में चला जाऊंगा और तुम लोग हमसे नहीं मिल पाओगे चाह करके भी, तो वो बात सही हुई कि नहीं हुई? सही हुई। सही हुई कि नहीं हुई? सही हुई। इमरजेंसी में जिस समय भाई साहब बता रहे थे, परम पूज्य गुरु महाराज को आगरा जेल में लाया गया। आगरा जेल में जब लाया गया और जब प्रेमियों को पता चला, तो प्रेमी उस जेल को भर दिए। जेल में पैर रखने को जगह नहीं रह गया। सरकार घबरा गई, बोला यहां से जल्दी हटाओ। प्रशासन ने कहा कि ये जेल टूट जाएगा, जल्दी हटाइए बाबा जी को, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। आगरा जेल से अफरा तफरी में परम पूज्य गुरु महाराज को बरेली जेल में लाया गया। बरेली जेल में लाने के बाद वहां जब पता चला, तो हिंदुस्तान के हमारे जो प्रेमी हैं, ऐसे ऐसे प्रेमी, ऐसी ऐसी माताएं बने जिनके बच्चे गर्भ में पल रहे थे, 8 महीने 9 महीने, इस तरह के बच्चे थे हमारी माताओं के, हमारी बहनों के। उन बहनों ने, उन माताओं ने अपने गुरु की प्यार में, अपने गुरु की याद में, अपने गुरु की तड़प में कि हमारे गुरु महाराज को क्यों जेल में डाला गया, क्या गुनाह किया है हमारे गुरु महाराज ने, लोगों को तो मानवता और आध्यात्म की शिक्षा देने वाले, इनके साथ इतना दुराचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम बाले माताएं आज भी नजीर के तौर पे है, उनके बच्चे जेल में पैदा हुए, इतनी यातनाएं हमारे प्रेमियों ने साहब अपने गुरु के लिए। ये मामूली दर्द अब पीड़ा की बात नहीं है। ये मुक्ति दिवस पर्व है, लेकिन दर्द का पर्व है, पीड़ा का पर्व, खाने पीने का, मौज उड़ाने का ये पर्व नहीं है। ये अपने गुरु और अपने प्रेमियों को, उन दुर्दिनों के, उन बुरे दिनों को याद करने का दिन है। और उससे क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा 2 बूंद आंसू गिरेंगे तो मालिक भी कहेंगे कि आज मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, और वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज कहते थे, देखो बच्चा, ये आश्रम पे तुम लोग जब भंडारा का कार्यक्रम लगता था, कहते थे मैं आज रात में निकला और मैंने देखा कि वहां पे बच्चे सेवा कर रहे हैं, और बच्चे ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं, और मतलब सब लोग अपने अपने सेवा में लगे हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं, और चौड़े मैदान में इतनी ठंड में रोड पे सो रहे हैं, और उनको कोई ठंड नहीं लग रही है। मैं सब देखता हूं, लेकिन हमको कोई नहीं पहचान पाता। हम रात भर घूमते रहते हैं, तुमको क्या पता? तो प्रेमियों, जब उस समय नहीं हम पहचान पाए, तो आज इस संगत में बैठे हुए क्या हम गुरु महाराज को पहचान पाएंगे? क्या बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये बात तो मानना पड़ेगा। ये विश्वास की बात है कि हमारे गुरु महाराज हमारे बीच में हैं। ये दृढ़ विश्वास की बात है, और वो विश्वासी प्रेमी अगर कोई है तो वो है हमारे भारत के परम पूज्य गुरु महाराज के ये संगत, ये प्यारी संगत गुरु महाराज की, ये विश्वास करती है अपने गुरु महाराज पे, ये भरोसा करती है अपने गुरु महाराज पे, ये गुरु महाराज पे भरोसा करती है, और ये गुरु महाराज पे मर मिटने वाली ये संगत है। ये वही संगत है जिसको गुरु महाराज ने बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से इन संगत को पैदा किया है। इसको हमने नहीं किया है, इसलिए भगिया परम पूज्य गुरु महाराज की है। इस भगिया आज मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे मैं कहना चाहूंगा कि जब बरेली जेल भर गया, उत्तर प्रदेश के सारे जेल जब भर गए, लगभग 80,000 हमारे प्रेमी भारत उत्तर प्रदेश के जेलों में जब जाम कर दिए,
तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार बौखलाहट में आकर के उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने जब सीबीआई से पता किया तो पता चला कि साउथ में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चेले कम है, इनको ऐसे जगह डालो जहां ये जेलें बच सके। तब इसको उठाया चोरी चोरी चुपके हेलीकॉप्टर में बैठाया बरेली जेल में, और इसके बाद सीधे बंगलोर सेंट्रल जेल लेकर के चले गए। मुझे पिछले महीने सेंट्रल जेल बंगलोर जाने का सौभाग्य मिला प्रेमियों, और मैं गया। मैं बस इसलिए गया था देखने के लिए सेंट्रल जेल बंगलोर, जहां हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने 6 महीने दुर्दिन के काटे थे। जब उस धरती पे मैं गया तो मेरा शरीर रोम रोम मेरा फड़क पड़ा, और अपने गुरु की याद में मैं उस मिट्टी को मैंने सलाम किया, और मैंने कहा कि ऐसे सरजमी पे इतना बड़ा आलामी महापुरुष 6 महीने गुमनामी की दुनिया में जीते जिए, हिंदुस्तान के प्रेमियों को पता तक नहीं चला कि बाबा जी जिंदा हैं या मर गए, कोई नहीं पता चल पाया। हमारे प्रेमी बेचारे फिर मतलब दिन रात रोते रहे और तड़पते रहे, एक दूसरे से पूछते रहे, कहीं तो गुरु महाराज का खबर, कहीं तो कोई पता, कोई किसी को नहीं पता। बेहाल जिंदगी जी रहे थे जैसे आज जी रहे हैं हम लोग। आज गुरु महाराज 2012 में जाने के बाद हम लोग वही हाल, हम लोगों की एमरजेंसी की समय की पुनरावृत्ति हो गई प्रेमियों। उसके लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा था, देखो प्रेमियों, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी हमसे नहीं मिल सकते हो। हम लोगों ने क्या सोचा कि हमारे सामने इतना जल्दी वो चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे। वो दिन भी हमारे बीच में आ गया। अब ये दौर चल रहा है, ये दौर चल रहा है, दुर्दिन का ये दौर कहा जा सकता है, ये विश्वास का दौर कहा जा सकता है कि हम कितना अपने मालिक पे विश्वास करते हैं और कितना हम विश्वास नहीं करते हैं। ये दौर है और विश्वास से ही वो मालिक मिलता है प्रेमियों। परम पूज्य गुरु महाराज कहा करते हैं कि देखो प्रेमियों, जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख तकलीफ बीमारी आफत आवे तो जय गुरुदेव नाम बोलना। पहले क्या कहते, इस किराए के मकान का नाम मेरा फलाने दास है, ये 3.5 हाथ के किराए के मकान का नाम मेरा फलाने दास है। मेरे माँ बाप ने ये मेरा नाम रखा। मेरा एक आश्रम है मथुरा में, पूरे देश में मेरा एक आश्रम है मथुरा में। कहाँ है? कहाँ है? मथुरा। बाबा जी का आश्रम कहाँ पे है? मथुरा। जोर से बोलो प्रेमियों। व्रत हो, मैं जानता हूँ, भूख लगी है क्योंकि आदत है रोज खाने की। आज मुक्ति दिवस के पर्व पे सब लोग भूखे प्यासे हो, आवाज नहीं निकल रही है, तो आप बोलोगे तो थोड़ा मुझे भी ताकत मिल जाएगी, लगेगा कि हाँ आप में एनर्जी है, तो एनर्जी हमारे में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा आश्रम, लेकिन फिर क्या दूसरे शब्दों में कहते थे, देखो जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। अब आप बताओ महापुरुष की भाषा कैसे समझ में आएगी? जब आप बोलोगे जय गुरुदेव तो मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे समय, जब तुम्हारा समय पूरा होगा, जय गुरुदेव बोलोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आप बताओ उस समय मदद कौन करेगा? वो करेंगे। चाहे वो अमेरिका में समय पूरा हो रहा है तो मदद करने जा रहे हैं, अगर ये मऊ में समय पूरा हुआ तो मदद करने आ रहे हैं। इसलिए गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु कभी दुनिया से नहीं जाता है। उसके रूप बदल जाते हैं, उसकी शक्ल सूरत बदल सकती है, लेकिन गुरु कभी भी ये शब्द का इस्तेमाल कभी भी संगत को नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज थे, हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज रहेंगे। फिर से बोलो, हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज थे, हमारे गुरु महाराज रहेंगे। कब तक? संकल्प किसने लिया था प्रेमियों? किसका संकल्प है सतयुग लाने का? किसने संकल्प किया था? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? आप बोलते थे जय गुरुदेव। माँ बहनों की हिफाजत कौन करेगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की हिफाजत कौन करेगा? जय गुरुदेव। भारत के काश्तकारों का कर्जा कौन माफ करेगा? जय गुरुदेव। भारत के काश्तकारों का कर्जा माफ कौन करेगा? जय गुरुदेव। हो गया।
माफ हो गया? सर झुका गया? एक सवाल तो है, सर झुका गया? कर्जा माफ हो गया? चौथा यज्ञ कौन कराएगा? जय गुरुदेव। 10 महीने मैं उसकी घोषणा, सतयुग आगमन का तारीख मैं बताऊंगा और 10 महीने पहले मैं उसकी घोषणा करूंगा। एक चौड़े मैदान में 10 करोड़ प्रेमी वहां पे होंगे जहां पे चौथा यज्ञ होगा। चौथा यज्ञ कौन कराएगा? जय गुरुदेव। हो गया? हो गया? नहीं होगा नहीं। देश में प्रतिज्ञा किया, परम पूज्य गुरु महाराज ने 1988 में हजारों लोगों के बीच में भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों का एक सम्मेलन हो रहा था। उसमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, चलो चलो जंगलवासियों, ये टाट बोरे वाले, ये टाट बोरे वालों को जंगलवासी बनाए, चलो चलो चलो। और ये आके खड़े हो गए और कहा कि देखो प्रेमियों, मैं माताओं के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक भारत के काश्तकारों का कर्जा माफ नहीं होगा, मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं। जब ये 1 करोड़ लोग जो मेरे सामने होंगे, दोनों हाथ उठा करके नहीं कहेंगे कि कर्जा माफ हो गया, तब तक बाबा जी मानने वाले नहीं हैं। हो गया? हो गया? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये परम पूज्य गुरु महाराज के संदेश हैं। मैं आज मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे निष्पक्ष भाव से, निर्द्वंद भाव से मैं भारत के समस्त बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रिय उपदेशकों से मैं निवेदन करता हूं कि गुरु महाराज के जो वचन हैं उनको आप लोग अपने अपने मंचों से जरूर सुनाया करो प्रेमियों को, ताकि ये प्रेमी जो निर्जीव हो रहे हैं, जिनके अंदर अविश्वास फैला है, इनके अंदर विश्वास फैले और ये विश्वास ही कल को सतयुग की आगमन करेगा और सतयुग का जग भी होगा। इसलिए नम्र विनम्र प्रार्थना है मेरी कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनाया जाए, क्योंकि उनके वचन अनमोल है। गुरु महाराज अंतर्जामी, उन्होंने कहा जो जो कहा सो होगा। अब एक थोड़ा सा भ्रम तो होता तो है, हमको भी होता है, आपको भी होता होगा कि गुरु महाराज का तो देहावसान हो गया। बात सही है, अब कैसे होगा? तो देखो प्रेमियों, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे नजीर हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं उन ऋषि मुनियों संतों का। गरीबदास जी महाराज एक हुआ करते थे, उन्होंने, उनके बीच में एक प्रेमी था उनका, उस प्रेमी से कहा कि देखो बच्चा घर चले जाओ। वो प्रेमी हरियाणा के झज्जर गांव का रहने वाला था, हरियाणा के झज्जर गांव का, और वो प्रेमी बेचारा झज्जर गांव चला गया। इतने में गरीबदास जी महाराज का समय पूरा हो गया और वो अपने घर पे रो रहा था, जैसे आप लोग रो रहे हो मालिक के लिए, वो रो रहा था। काफी वर्षों के बाद उसी शरीर में, उसी वेशभूषा में दयालु गरीबदास जी आए, 30 साल तक आध्यात्मवाद का संदेश दिया। नजीर है, नजीर है ये, और नजीर है संतों की वाणियां। रैदास जी की वाणी लगभग 500-600 वर्ष पहले रैदास जी ने कहा, मुझे तो नहीं याद है, ये हमारे जो प्रवक्ता गुरु महाराज के जो प्रिय प्रवक्ता हैं, ये लोग जगह जगह हमको सुनाया करते थे, तो ये 2 कड़ी मैं जानता हूं, उससे आप लोग पकड़ लीजिएगा। सूरदास ने अपने पोथी में लिखा, जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, ऐसा होगा वह विज्ञानी, ऐसा होगा वह विज्ञानी। युग परिवर्तन वो करेगा, युग परिवर्तन वो करेगा, ऐसा होगा वह सैलानी, ऐसा होगा वह सैलानी। गुरु नाम से सब जग जाने, गुरु नाम से सब जग जाने। ऐसे कोई मान जाएगा? ऐसे कोई मान जाएगा? अरे जब गुरु महाराज ने कहा था प्रेमियों
अब प्रगटई माधव राज और ऊंच नीच बिसराय के सबको देहु मिलाए। ये रविदास जी की पोथी से है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है। ये सैकड़ों वर्ष पहले हमारे माधव राज के लिए, हमारे अनामी महापुरुष के लिए, आने वाले संतों के लिए, परम संत के लिए इन संतों ने भविष्यवाणी किया था। राम के आने के पहले बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया था कि राजा दशरथ के घर में राम आएंगे और वो रावण की वध करेंगे। ये था, तो ये सब चीजें हमारे सामने रखी गई और प्रगटई माधव राज ऊंच नीच बिसराय के, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये एससी, ये एसटी सब मिल गए एक में। भैया हो गए, ऊंच नीच बिसर गए, सब मिल गए। कौन मिलाएगा? कौन मिलाएगा? कौन मिलाएगा प्रेमियों? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वही मिलाएंगे, वही मिलाएंगे, तब गुरु नाम से सब जग जाने। ऐसे लोग नहीं जानेंगे प्रेमी। परम पूज्य गुरु महाराज दाता दयालु, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहरबानी है कि इन सब हालातों के बाद भी हमारे देश के प्रेमी नित नियम से अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से परम पूज्य गुरु महाराज को दिन रात याद करते हैं, उनकी सुमिरन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका भजन गाते करते हैं और उनका गुण भी गाते हैं। और उसी का रिजल्ट है कि आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप जो आए हो ऐसे नहीं आए हो, वो बंसी बजी, उसने बजाया और हम हाजिर हुए। हमारे पास क्षमता नहीं है आने के लिए, उसने बुलाया। किसने बुलाया? किसने बुलाया? इन्होंने बुलाया, गुरु महाराज ने बुलाया। वो लोग आज मुक्ति दिवस में यहाँ पे हैं और मुक्ति दिवस की याद में यहाँ कोई प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, क्योंकि 1952 से लेकर के 2012 तक 2-2 घंटे 3-3 घंटे का जो सत्संग परम पूज्य गुरु महाराज ने दिव्य मंडलों का सुनाया, वो कोई क्या सुनेगा जी? कौन सुना सकता है उसे? गुरु महाराज ने कहा आने वाले, देखो बच्चा, अभी मैंने कोई सत्संग नहीं सुनाया, अभी तो सत्संग सुनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। ये गुरु महाराज के वचन है कि नहीं है? वचन है कि नहीं है? आगे सत्संग जब मैं सुनाऊंगा तो यही बैठे बैठे सूरतें दिव्य मंडलों की सफर करेंगी, दिव्य मंडलों की सफर करेंगी। ये गलत है कि सही है? सही बोला है ना? मैं सही जा रहा हूं ना? कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूं आपके बीच में? तो ये बताओ, उस सत्संग कौन सुनाएगा कि बैठे बैठे सुनते? वो कब होगा? सत्युग को लाने की परम पूज्य गुरु महाराज को जरूरत क्या थी? क्योंकि वो तो जहां उनका सत्संग होता था, जहां उनका प्रवचन होता था, वहां कलयुग कहीं से घुस ही नहीं सकता था। बिल्कुल कलयुग के घुसने की कोई इजाजत नहीं थी। वो तो जहां रहते थे वो सतयुग मय हो जाता था। और यही प्रेमी जब मथुरा में जाते थे 7 दिन 10 दिन के लिए, नहीं पता चलता था दिन और नहीं पता चलता था तारीख। वो तो गुरु महाराज बताते थे तो पता चलता था, और नहीं तो प्रेमियों को पता नहीं चलता था। इतने मस्त हो जाते थे प्रेमी, बहनें, माताएं, बच्चे, किसी तरह की न खाने का गम, न पीने का गम, न सोने की चिंता। जय हुआ वहीं सो गए, जय हुआ वहीं खा लिए और जय गुरुदेव चिल्ला रहे, मस्ती के मौज में मतवाले होकर के प्रेमी 8 दिन 10 दिन महीने 2 महीने 3-3 महीने उनके साथ काफिला में चलते रहे। घर पे ताले लटके हुए, परवाह नहीं, ऐसे मतवाले होकर के चलते थे। मतवाला कोई ऐसे होता है क्या? मतवाला बनाया जाता है। बनाने वाले कौन थे? हमारे गुरु महाराज थे, बना देते थे मतवाला। 3-3 महीने यही लोग बैठे हुए हैं, लोग काफिला में चलने वाले, अपने घर और परिवार को छोड़ करके। हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग इस काफिला को लेकर के गुरु महाराज जब चलते थे तो लोग मतवाले होकर के चलते थे। ये है दीवाने परम पूज्य गुरु महाराज के, ये है मतवाले। आप है मतवाले, आप है दीवाने, आप है भक्त, आप है भक्त शिरोमणि। आपकी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है। हमारे गुरु महाराज के बच्चों की जो भी तारीफ है, ऐसी संगत, ऐसे प्रेमी, ऐसे भावुक लोग आज तक हिंदुस्तान में, भारत की धरती पे किसी भी संत ने पैदा नहीं किया। अगर कोई पैदा किया तो वह है परम पूज्य गुरु महाराज। जय गुरुदेव। जय
इस संगत का कहीं से कोई बाल बाका कर नहीं सकता है। इस बगिया का कोई छू नहीं सकता है, इस बगिया का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं आवाहन करूंगा तो 1000 लोग उनको समझाने वाले मिलेंगे रास्ते में। वो किसी की बात नहीं सुनेगा, गठरी मोटरी लाद करके और सीधे उस मैदान में पहुंचेगा। वो किसी की बात नहीं। क्यों कहा ये बात? क्यों कहा? इसलिए कि समझाने बुझाने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे, समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन वो किसी की बात प्रेमी सुनेगा नहीं, वो सीधे वही जाएगा। गुरु की याद में, सतयुग की याद में चलते हुए, इस राह के राहगीर बनते हुए, इसमें विश्वास और श्रद्धा रखते हुए अपने गुरु के अलावा किसी को अपने दिल दिमाग में आने नहीं देना प्रेमियों। क्योंकि अगर कोई आपके दिल दिमाग में आ गया तो आपकी भक्ति में भट्टा लग जाएगा, आपके सती व्रता पतिव्रता में भट्टा लग जाएगा। इसलिए विश्वास और प्रतीक और सेवा हमेशा गुरु महाराज की मन से तन से धन से जो बन सके उसे आप करिए, आप बिल्कुल करिए। आप स्वतंत्र हैं प्रेमियों, और वो करने की जरूरत है। लेकिन एके साधे सब सधे और सब साधे सब जान। एक को साध। गुरु महाराज ने आपको साधा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जिस दिन से महापुरुष नामदान दे देते हैं उस दिन से देखो बच्चा, जब मैंने तुमको नामदान दिया मैं तुमको बराबर याद करता हूं, 1 मिनट के लिए मैं तुमको बिसरता नहीं हूं। ये शब्द गुरु महाराज के हैं। इन शब्दों को अपने दिमाग के अंदर डालने की जरूरत है प्रेमियों, कि हमको गुरु महाराज एक पल के लिए भी बिसरते नहीं हैं, एक पल के लिए भी हमारे ऊपर से अपनी दृष्टि नहीं हटाते हैं। ये विश्वास अगर अंदर तक बन जाए ना तो फिर किसी से समझने की जरूरत नहीं है, अंदर तक बनना चाहिए। ये हमारे अवचेतन मन में घुस जाना चाहिए कि हमको गुरु महाराज एक पल के लिए नहीं बिसारते। तो जब हमारा गुरु हमसे एक पल के लिए नहीं, तो फिर गुरु हैं अनामी शब्द स्वरूपी गुरु हैं, कभी न होते दूर। हमारे गुरु महाराज मथुरा में होते थे उस समय भी, और हम मथुरा में यहाँ बैठ करके गुरु महाराज को याद करते थे, विश्वास करते थे कि गुरु महाराज हमारी रक्षा करें। और जब चिल्लाते हैं कोई घटना में जय गुरुदेव, तो उस समय गुरु महाराज आकर के हमारी आपकी हिफाजत करते हैं। ये हमारा श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है, ये श्रद्धा का देश है, ये विश्वास का देश है। इस श्रद्धा और विश्वास को यहाँ के ऋषि मुनि संतों ने पैदा किया है, उन्हीं कड़ी में हमारे अनामी महापुरुष ने पैदा किया है। ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये प्रेमियों के अंदर, इसे कोई भट्टा नहीं लगा पाएगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए कोई भट्टा नहीं लगाएगा। क्यों? कि इन्होंने ऐसा गहरा रंग चढ़ा दिया है गुरु महाराज ने कि वो रंग अब किसी के चढ़ाने से चढ़ने उड़ने वाला नहीं है। फिर गुरु महाराज ने कहा आगे ऐसा समय आ रहा है, बहुत से लोग जय गुरुदेव हो जाएंगे और इस जय गुरुदेव नाम पे अपना लोग दुकान चलाएंगे। बात सच हो गई कि नहीं? हो गई। बात सच हो गई कि नहीं? हो गई। तो आपको खुशी होना चाहिए, हमको खुशी होना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने जो कहा वो हो गया। आगे कहा यही इमरजेंसी, जो मुक्ति दिवस का पर्व हम लोग मना रहे हैं प्रेमियों, कहा ये इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी तो आगे लगने जा रही है। ऐसी इमरजेंसी लगेगी कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना काल में हुआ। पति पत्नी से डरेगा और पति पत्नी से डरेगी, बाप बेटे से डरेगा, बेटा बाप से डरेगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जब कोरोना में हुआ तो ये बातें सच हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा अगर द्वापर युग में पूरी हो सकती है तो हमारे अनामी महापुरुष जो धरती पे आए हुए हैं, क्या उनकी माताओं के सामने की गई प्रतिज्ञा क्या वो पूरी नहीं होगी प्रेमियों? होगी। पूरी नहीं होगी? होगी। कौन करेगा? जय गुरुदेव। गुरु महाराज करेंगे। हम हिंदुस्तान के समस्त सत्संगी प्रेमियों को जो गुरु महाराज का संदेश हिंदुस्तान में जगह जगह से दे रहे हैं, मैं उनको सबको सर माथे लगाता हूं, सबका मैं सम्मान करता हूं। वो हमारे
जो गुरु महाराज के उपदेशक हैं, मेरे शब्दों में मैं उनको उपदेशक ही मानता हूं कि एक परिवार को चलाने के लिए वो हमारे अगुआ हैं, वो हमारे उपदेशक हैं। समय के हिसाब से जो हमें कहते हैं वो हम उनके आदेश का पालन भी करना चाहिए। चाहे वो हमारे मथुरा में बैठे हुए उपदेशक जी हों, चाहे वो कहीं और बैठे हुए उपदेशक जी हों, हम किसी की शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन हम इन सभी उपदेशकों को इस मुक्ति दिवस के पावन पर्व पे मत्था टेकते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग गुरु महाराज के जो भविष्यवाणियां हैं उनको आप लोग बोलना शुरू कर दीजिए, ताकि हिंदुस्तान के प्रेमियों के अंदर जो असमंजस और जो शंकाएं हैं वो निकले और गुरु महाराज के प्रति जो विश्वास और आदर और सम्मान जो बना हुआ था वो हो जाए। इसलिए इतिहास माफ नहीं करेगा। कोई महापुरुष दीवारों पे लिखवा दिया, पेड़ों पे लिखवा दिया और उसका सपना अधूरा हो जाए, उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र सिंह निकल पड़े। तो बताया था गुरु महाराज ने कि नरेंद्र सिंह आएंगे पूरा कर देंगे। माफ करिएगा, बहुत दिनों बाद हम आप एक दूसरे से रूबरू हुए। आपका मतलब आप भी गुरु महाराज के स्टूडेंट हैं और हम भी उनके एक छोटे से विद्यार्थी हैं। मेरे दिल में एक कशिश थी कि मैं अपने प्रेमियों के साथ बात करूं। मैं सत्संग करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मैं प्रेमियों से बात करने के लिए खड़ा। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा देखो, ये मथुरा आश्रम आपका है, मथुरा आश्रम आपका है। यानी हिंदुस्तान के अपने करोड़ों शिष्यों को परम पूज्य गुरु महाराज ने मंच से बैठ करके आपको उत्तराधिकारी बना दिया मथुरा का। हिंदुस्तान का हर प्रेमी मथुरा आश्रम का उत्तराधिकारी है, लिखित में हो न हो, लेकिन गुरु महाराज ने जब बोल दिया तो आप उत्तराधिकारी हैं कि नहीं हुए? तो आपको मथुरा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो हम भी चल रहे हैं मथुरा और आप भी चलो मथुरा, हम भी चल रहे हैं मथुरा और आप भी चलो मथुरा। आज गुरु महाराज के सामने मैं बोल रहा हूं, हम भी चलते हैं मथुरा और आप भी चलो मथुरा। क्यों मथुरा? क्यों चले? क्यों चले मथुरा? मथुरा जब जाएंगे तो गुरु महाराज की यादें ताजा हो जाएंगी। आप मंदिर को देखते ही, जिस मंदिर में आपने 54-58 सेवा किया, शरीर की सेवा किया, धन की सेवा किया, मन की सेवा किया, जब उस मंदिर को देखेंगे आपकी आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरेंगे और यही कहेंगे, हम कहां थे, हम क्या कर रहे थे। तो उस मंदिर से आवाज आएगी, सब गुनाह तुम्हारी माफ करता हूं, अब ये गलती मत करना, आते जाते रहना। जाओ मंदिर में हम लोग मत्था टेकेंगे, दादा गुरु से विनय करेंगे और गुरु महाराज से भी प्रार्थना करेंगे कि दादा गुरु का जो मंदिर बना हुआ है जहाँ बरकत बढ़ती है, हे गुरु महाराज हम तो गुनाहगार हैं, हमारी गुनाहों को माफ करते रहना और इस दरबार का दरबारी हमेशा बना के रखना। जो लोग मथुरा के तरफ नहीं जाएंगे, उस मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐ प्रेमियों, ऐसे प्रेमियों का भला कैसे होगा, ये तो उनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा था कि देखो बच्चा, एक बार सत्संग सुना रहे थे और सत्संग सुनाते हुए कहा कि इस मंदिर के मुड़ेर से अगर कोई पक्षी भी गुजर जाए तो उसको भी मनुष्य शरीर का वो भी अधिकारी हो जाएगा। इतना बड़ा प्रसाद, इतना बड़ा आशीर्वाद इन पशु पक्षी परिंदों को भी अनामी महापुरुष ने दे दिया कि मनुष्य शरीर का अधिकारी। मनुष्य शरीर का अधिकारी मतलब आपको भगवान के भजन करने का रास्ता मिल जाएगा। ऐसे मंदिर की देवता जो बरकत बांट रहा, ऐसे मंदिर की महानता जो पूरे देश और दुनिया के अंदर है, उसका प्रचार करना लोगों ने बंद कर दिया। मैं हिंदुस्तान के सभी